हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरिदा मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स एंड कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर का यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर है ये इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोगों के बेसिक्स भी में हम साथ के साथ क्लियर करते चले जाएंगे। इट मीन्स आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। और टॉपिक को अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक कंटिन्यू देखिएगा विदाउट स्किपिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन, 1 बाइट इक्वल टू, 1 बाइट किसके इक्वल होता है? 2 बिट्स के, 4 बिट्स के, 6 बिट्स के, 8 बिट्स के। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ ओड अमंग दीज? इनमें से कौन सा डिफरेंट है? माउस, कीबोर्ड, कैमरा, प्रिंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब इनपुट डिवाइस हैं। माउस, कीबोर्ड, कैमरा, ये सब इनपुट डिवाइस हैं और प्रिंटर आउटपुट है, क्योंकि ये प्रिंट करके आउटपुट हमें देता है। तो इसलिए ओड डिफरेंट क्या हो गया यहाँ पर? डी डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इनमें से क्या यूज़ होता था? तो वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। कंट्रोल, शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट ये किस तरीके की कहलाती हैं? फंक्शन की कहलाती हैं, अल्फा न्यूमेरिक, कर्सर या मॉडिफायर? तो ये मॉडिफायर कहलाती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? लाइनेक्स इज ओन एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। लाइनेक्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा और उसे सोल्व किया, उसे मतलब ये उसका लाइनेक्स माइक्रोसॉफ्ट का था और उसने बाद में बेच दिया, ऐसा है क्या? तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि लाइनेक्स जो है वो ओपन सोर्स है। ठीक है, इसे कोई खरीद या बेच नहीं सकता। तो ऑप्शन ए जो है यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। एन एरर इज नोन एज, एक एरर जो है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में? बग कहलाती है एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय IBM? IBM ने के द्वारा इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस किया गया था? तो IBM के द्वारा इनमें से लाइनेक्स किया गया था, डॉस किया था, यूनिक्स किया था या OS2 किया था? तो ये इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, OS2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 GB इज इक्वल टू, ये तो आप मोबाइल में डेटा यूज़ करते हैं, आपको सभी को क्लियर होगा। एरिया भी नहीं है, इनपुट डिवाइस भी नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द लाइफ एक्सटेंशन ऑफ MS Excel इन ऑफिस 2007 इज। ऑफिस 2007 में MS Excel का लाइफ एक्सटेंशन क्या होगा? तो लाइफ एक्सटेंशन जो है वो MS Excel के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो वो हम यूज़ करते हैं .xlsx। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 11th, द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 4 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग सेकेंड मेथड का यूज़ करते हुए। और इनिशियल गैस रूट हमें 3 और 4 यहाँ पर क्वेश्चन में बताए हुए हैं। तो यहाँ पर इनिशियल रूट मीन्स ये x0 हो गया और ये एक वाली वैल्यू हो गई हमारी x1। मीन्स रूट जो इस इक्वेशन का इन दोनों के इन बिटवीन लाई करता है और हमें नेक्स्ट बेटर अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट? x2 इज इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन fx1 माइनस fx0 इंटू fx1, ये वैल्यू होगी। यहाँ पर हमारे पास fx1 कहाँ से आएगा? ये फंक्शन हमारा fx हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम वैल्यू रखकर fx0 निकाल सकते हैं। जब हम x0 यानी कि ये वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम fx1 निकालना चाहें तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर
एक्स की जगह पर 4 जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। अभी हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू रखेंगे। x1 हमारा कितना है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x0 की वैल्यू कितनी है 3, fx1 कितना आया था हमारा ऊपर 12 माइनस fx0 कितना है, fx0 हमारा था 5 इंटू fx1 कितना था 12। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 16/7। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ द इक्वेशन sin x = 0 बाय सेकेंड मेथड द फॉलोइंग चॉइस ऑफ इनिशियल गेस वुड नॉट बी अप्रोक्सीमेट। मीन्स सेकेंड मेथड से इसका रूट निकालने के लिए इनमें से कौन से दो पॉइंटों को हम x0 और x1 लेकर चूज़ करके स्टार्ट नहीं कर सकते। देखिए इनमें से अगर हम देखें π/6 π/2 ये जो वैल्यू है ये हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू रखेंगे फंक्शन के अंदर तो sin π/4 कितना हो जाएगा, sin π/4 हम जानते हैं कितना होता है 1/√2 और sin 3π/4 निकालेंगे वो भी इतना हो जाएगा, sin 3π/4 भी कितना हो जाएगा 1/√2। यानी कि दोनों केस में ये वैल्यू सेम हो जाएगी। और जो हम फार्मूला जानते हैं अभी हमने सेकंड मेथड का डिस्कस किया था ये फार्मूला, इसमें अपॉन में ये वैल्यू आती है fx1 माइनस fx0। मीन्स अगर ये दोनों वैल्यू fx1 और fx0 दोनों ही सेम हो गई तो अपॉन में 0 हो जाएगा और डिनोमीटर में 0 हो जाएगा, तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मीन्स ये किस केस में हम इनको किसको गैस नहीं कर सकते इनिशियल पॉइंट के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 12th का सी। चलिए नेक्स्ट, विच मेथड हैज़ स्लो कन्वर्जेंसी। इनमें से कौन सा मेथड सबसे कम स्लो कन्वर्जेंसी रहता है। मतलब कि अगर हम अप्रोक्सीमेट रूट निकालना स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेप बाद जो है करेक्ट रूट तक कौन पहुंचेगा, कौन सा मेथड इसके अकॉर्डिंग रूट सबसे लेट मिलेंगे, तो वो बाइसेक्शन मेथड। रेट ऑफ कन्वर्जेंसी बाइसेक्शन मेथड की सभी मेथड में सबसे स्लो होती है। हाँ ये श्योर है कि ये करेक्ट रूट तक पहुंच जरूर जाएगा। विच इटरेटिव मेथड रिक्वायर सिंगल इनिशियल गैस। सिंगल इनिशियल गैस मीन्स एक ही पॉइंट की ज़रूरत होती है स्टार्टिंग पॉइंट की, कौन से मेथड में, न्यूटन रैप्सन मेथड में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 15th क्वेश्चन। द रेट कन्वर्जेंसी ऑफ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड की कन्वर्जेंसी कितनी होती है 1.69 समथिंग होती है और इनमें से ये वैल्यू 61 समथिंग होती है। तो ये जो वैल्यू है वो इसकी आएगी क्योंकि √5 की वैल्यू कितनी होगी 2 पॉइंट समथिंग और 1 इसे ऐड कर देंगे तो 3 पॉइंट समथिंग, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ से 3 1 जा 3 और 3 6 जा 12 के आसपास आएगा। तो यही ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा, 1.6 समथिंग यही आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद 16 क्वेश्चन को देखते हैं। द नेचर ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड का जो नेचर होगा वो कैसा होगा। टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ लेंथ। लेंथ तो निकालने के काम आता नहीं है, एग्जैक्ट रूट निकालने के काम भी नहीं आता, एवेल्यूएट इंटरवल निकालने के लिए भी नहीं, अप्रोक्सीमेट रूट के लिए। तो जितने भी हम मेथड पढ़ते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड, बाइसेक्शन मेथड, सभी अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के काम आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। न्यूटन रैप्सन मेथड कन्वर्स टू डिपेंड ऑन द इनिशियल गेस। यानी कि जो न्यूटन रैप्सन मेथड है वो कन्वर्ज होगा या नहीं होगा एग्जैक्ट रूट की तरफ, वो किस पर डिपेंड करता है, एग्जैक्ट गेस पर डिपेंड करता है, x0 की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि एग्जैक्ट x0 के ऊपर डिपेंड करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। एरर इन न्यूटन रैप्सन मेथड इज दिस। न्यूटन रैप्सन मेथड में एरर ये होगी, ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड के अकॉर्डिंग जो एरर का ये वैल्यू बता रहा है ये नहीं होगी। ये वैल्यू एक्चुअल में होती है एप्सिलॉन स्क्वायर f डबल डैश xn अपॉन f2 इंटू एफ डैश xn। मीन्स ये रिवर्स होता है। तो इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट होंगे, फर्स्ट करेक्ट है, तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर 17 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ पढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन में कहता है द वैल्यू ऑफ एक्स वाई डेटा इज गिवन। ये द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल इसने ये बताया हुआ है। इसमें हमें p1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो b1 की वैल्यू निकालनी है। तो b1 की वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं यहाँ पर b1 की वैल्यू जो है वो फर्स्ट इंटरपोलेट डिवाइडेड डिफरेंस के इक्वल होगा। फार्मूले के अकॉर्डिंग जो फार्मूला आता है उसमें पहली वैल्यू क्या आती है
एफ एक्स नॉट आती है। सेकंड वैल्यू यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर आता है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब b1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के, और वो हमें टेबल से मिल जाएगा। तो टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं x और ये हमारा y हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या गिवन है, -1 1 2 3, और y की वैल्यू -21 15 12 एंड 3। अब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जब हम निकालेंगे इसका, वो कैसे निकालते हैं, 15 -21 तो +21 हो जाएगा अपॉन दिस माइनस दिस, तो 1 -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 21 + 15, 21 + 15 कितना आ जाएगा, 36/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 21 + 16 डिवाइडेड बाय, और 21 + 16 डिवाइडेड बाय 2, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारा, 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा, क्योंकि यही वैल्यू हमारी डेल एफ एक्स 1 होगी जो कि b1 के इक्वल होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19th। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स के लिए, तो इसके लिए फार्मूला कौन सा है, इसके लिए हमारा जो फार्मूला है इनमें से ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ये फार्मूला इजिकल टू होता है एफ एक्स प्लस एच इंटू डेल जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डेल एफ एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। न्यूटन रेप्सन मेथड इज़ आल्सो नोन एज, न्यूटन रेप्सन मेथड को क्या और नाम से पुकारा जाता है, वो है मेथड ऑफ टेंजेंट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूला इज द मीन ऑफ, बेसल इंटरपोलेशन फार्मूला किसका मीन है, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला एंड थर्ड फार्मूला ड्यू टू गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, गॉस बैकवर्ड फार्मूला नहीं, क्योंकि ये तो अपने आप में गॉस फॉरवर्ड फार्मूले का ही डिफरेंट एक चेंज मॉडिफिकेशन करके बना है, ये किसी के साथ इसका एवरेज लेकर नहीं बना। तो ऑप्शन ए, पी और सी में से कोई भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट 22। मैच द पाथ, इनमें से पाथ को मैच करना है। फॉरवर्ड का पाथ कौन सा होता है, फॉरवर्ड का पाथ हम जानते हैं, इनमें से फॉरवर्ड का पाथ ये होता है क्यू, इसका ये हो जाएगा। बैकवर्ड का पाथ कौन सा होता है, बैकवर्ड का पाथ होता है ये आर हो जाएगा, 1 का क्यू 2 का आर। बेसल इसमें से अगर हम देखें तो 1 का क्यू 2 का आर है, 2 जगह आ रहा है ये दोनों, इनमें से अब बेसल का कौन सा होता है, इसका होता है ये, बेसल का ये होता है, और स्ट्रेलिंग का ये होता है। इसका मतलब 3 का एस और 4 का पी, 4 का पी एक ही में आ रहा है, इसका मतलब ये ही ऑप्शन करेक्ट होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23। डेल स्क्वायर एफ एम, डेल स्क्वायर एफ एम की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो डेल हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, डेल ऑपरेटर इज इक्वल टू होता है एफ, डेल ऑपरेटर इज इक्वल टू होता है ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ, डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं इसे। ठीक है, अब इसे अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो डेल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूले से, तो ये ई आ जाएगा प्लस ई टू द पावर -1 आ जाएगा, और -2 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट 1 हो जाएगी। अब वो डेल स्क्वायर मिल गया, अब वो डेल स्क्वायर एफ एम पूछ रहा है, एफ एम इस पे ऑपरेट कर देंगे एफ एम पे इसे, तो एफ एम अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ई एफ एम आ जाएगा एक, तो फिर प्लस आ जाएगा ई टू द पावर -1 एफ एम -2 एफ एम। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसमें से अगर हम देखें ई की पावर कितनी है 1, तो 1 टाइम ये शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स एक आगे, तो एफ एम में एक आगे शिफ्ट होंगे तो एफ एम +1 आ जाएगा। यहाँ पर ई की पावर -1 है तो -1 शिफ्ट होगा, यानी कि एफ एम -1, और ये -2 एफ एम आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सी वैल्यू मैच कर रही है इसमें, एफ एम +1 -2 एफ एम और प्लस एफ एम -1, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 23 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विच इज़ करेक्ट रिलेशन, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है ये हमें बताना है। तो इसमें से स्टूडेंट थोड़ा सा लेंदी है इसकी कैलकुलेशन, आप सीधा इसे याद भी रख सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एच डी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स म्यू डेल्टा। ठीक है, कैलकुलेशन अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, क्योंकि म्यू की वैल्यू किसके इक्वल होती है, म्यू एवरेजिंग ऑपरेटर होता है जिसकी वैल्यू ई की पावर हाफ प्लस ई टू द पावर -12/2, और डेल्टा किसके इक्वल होता है, अभी बताया था ई टू द पावर हाफ माइनस ई टू द पावर -12। अब म्यू इंटू डेल्टा की बात कर रहा है तो दोनों की प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो म्यू इंटू डेल्टा सभी में आ रहा है ना, तो म्यू इंटू डेल्टा कर लेते हैं, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, a + b और a - b, तो a² - b² से ये e - e टू द पावर
-1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। e माइनस e⁻−1 यहाँ से ये आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, म्यू इंटू डी की वैल्यू आ गई है। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो, और e किसके इक्वल होता है, e इक्वल टू होता है कैपिटल E इक्वल टू होता है e⁻⁻HD के, ठीक है, ये होता है e = e⁻⁻HD के। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, e⁻⁻HD माइनस e⁻⁻HD। और ये किसके इक्वल बनेगा, 2 से इंटू 2 से डिवाइडेड साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स के। तो ये साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स = किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू इंटू डेल्टा के। यहाँ 2 भी था, ये 2 छूट गया, अपॉन में 2 और आएगा यहाँ पर सब जगह जब वैल्यू। तो ये पूरा हमारा बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक HD आ जाएगा = म्यू डेल्टा। तो ये इधर चला जाएगा, तो HD = साइन हाइपरबोलिक म्यू डेल्टा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ln मीन्स नेचुरल लॉग की वैल्यू है 9 की, इतनी 9.5 की है। और कैलकुलेटर तो अलाउड होता है एग्ज़ाम में, इसे सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड होता है। सीधा सीधा आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो ln 9.2 की वैल्यू जो है वो ये ऑप्शन सी से 2.219 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। इन लैग्रांजेस फार्मूला, लैग्रांजेस फार्मूले की ये है, जैसे लैग्रांजेस फार्मूले में हमें Pn(x) की वैल्यू बनानी है। Pn(x) मतलब nth टर्म में जो पोलिनोमियल बनेगा। तो Pn(x) nth टर्म में लैग्रांजेस फार्मूले में क्या आता है, हम जानते हैं लैग्रांजेस फार्मूले में, जैसे अगर हम यहाँ पर टर्म fx(k) लिख रहे हैं तो ऊपर फैक्टर में आपका सारे टर्म आएंगी, x-x0 भी आएगा, x-x1 भी आएगा, x-x2 भी आएगा, सब आएगा। बस एक fx(k) लिखा है तो x-x के फैक्टर नहीं आएगा, उससे पहले का फैक्टर आएगा k-1 और उसके बाद का फैक्टर आएगा xk+1 और आगे कहाँ तक जाएगा x-xn तक। अपॉन में फिर xk में से सब माइनस होंगे, xk-x0, xk-x1, xk-, तो न्यूमरेटर में अगर हम मैच करने हैं, ये पूछ रहा है lkx क्या होगा, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग सोचे तो आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू वो होगी जिसमें ये इस तरीके का फैक्टर बने। और किस तरीके का, अभी मैंने बताया, यहाँ fx(k) आ रहा है तो न्यूमरेटर में सब फैक्टर आएंगे, बस x-xk को छोड़कर सब आएंगे। तो अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है, x1, x2, x3 सब आ रहे हैं, पर अभी xk के बारे में पता नहीं। इसमें देखें तो x-xk-1 आ रहा है, x-xk+1 आ रहा है, यानी कि बीच में से x-xk छूट गया। तो ऑप्शन ये बी ही करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज़ द करेक्ट रिलेशन। तो ये इनमें से d², यही वाला रिलेशन करेक्ट है, d² 1/h² del² + del³, ये रिलेशन करेक्ट है, आप याद रख सकते हैं। ये डेरिवेशन है वैसे इसका पूरा। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज फॉर इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल इंटरवल के केस में इनमें से कौन सा इंटरपोलेटिंग फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, नहीं, ये तो इक्वल के लिए यूज़ होता है। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, वो भी इक्वल के लिए। न्यूटन डिवाइडेड, हाँ, ये अनइक्वल के लिए। तो दो हम जानते हैं कौन से दो यूज़ होते हैं अनइक्वल में, एक तो न्यूटन डिवाइडेड और एक लैग्रांजेस। तो यहाँ पर न्यूटन डिवाइडेड ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। इफ़ yu = y0 प्लस दिस, ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये फार्मूला कौन सा फार्मूला है। तो ये फार्मूला हम जानते हैं कौन सा फार्मूला है, स्टिलिंग फार्मूला है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 में fx = 7 दिया हुआ है, h2 दिया हुआ है और efx पूछ रहा है। efx का मतलब क्या होगा, efx का मतलब होगा fx फंक्शन पर e को एक बार शिफ्ट कर दें, ऑपरेट कर देना, तो ये हो जाएगा fx+2। तो इसका तो ऑप्शन ये h, और h की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 2, तो ये किसके इक्वल होगा fx+2 के, और fx+2 ये ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। e बैकवर्ड डेल ऑपरेटर = फॉरवर्ड, ये करेक्ट है। e = 1 + डेल, ये भी करेक्ट है। फॉरवर्ड डेल माइनस बैकवर्ड डेल = फॉरवर्ड इंटू डेल बैकवर्ड डेल, ये भी करेक्ट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो फिर ये ही रॉन्ग होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 1 - डेल के इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। fx = 1/x², fx = 1/x² है, तो डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f a b c हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है।
ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² गिवन है और डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ए बी सी हमें निकालना है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ए बी सी कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पर टेबल बना लो, एक्स की वैल्यू और यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स आ जाएगा और नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स की ही वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू देख रहे हैं, क्या बोल रहा है a b और c, तो a b और c, एफ एक्स क्या बनेगा, a रखने पर 1/a², b रखने पर 1/b² और c रखने पर 1/c²। अब अगर हम डिवाइडेड डिफरेंस निकालें फर्स्ट, तो वो क्या होगा, दिस माइनस दिस 1/b² माइनस 1/a² अपॉन b माइनस a, ये वाला निकालेंगे तो क्या आएगा 1/c² माइनस 1/b² अपॉन c माइनस b। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a² माइनस b² आ जाएगा एलसीएम लेने पर, अपॉन a² b² टोटल के अपॉन में b माइनस a। इसको फैक्टर करेंगे a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ से आपका b माइनस a से a माइनस बी कट जाएगा -1 टाइम, तो सॉल्व करके बचेगा ये माइनस a प्लस बी अपॉन a² b², और इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b माइनस का। तो ये वैल्यू यहाँ पर हमारी आ जाएगी कितना, -1/a प्लस 1/b। और ये वाली वैल्यू इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, -1/c प्लस 1/b, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाए। अब सेकंड डिफरेंस हमें यहाँ पर निकालना है, तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये हमारी ये वैल्यू है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 1/b कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा 1/a माइनस 1/c अपॉन क्या आ जाएगा c माइनस a, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे c माइनस a और ये माइनस ये करेंगे हम, ठीक है, ये माइनस ये, तो ये ठीक है बिल्कुल सही। अब इसका एलसीएम लेंगे तो c माइनस a कट जाएगा और टोटल सॉल्व करके क्या बनेगा 1/ac। तो यानी कि आना तो ये चाहिए और इसमें से ये आ रहा है, यानी कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करा, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच। फॉरवर्ड डिफरेंस ये होगा बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस में तो अगर हम डेल एफ एक्स की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, है ना। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेंट्रल डिफरेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था डेल ऑपरेटर किसके इक्वल होता है, ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ, और एफ एक्स पर ऑपरेट करेंगे तो एफ एक्स प्लस h/2 ये हो जाएगा और ये एफ एक्स माइनस h/2 हो जाएगा, यानी कि ये करेक्ट है। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, तो ओनली कौन सा ट्रू है, सेकंड ट्रू है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट रॉन्ग है इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जितने ऑर्डर का, मान लीजिए हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन है इस तरीके से an x⁴n प्लस an-1, एक जनरल रूट फार्मूला है, ट्रिक है, x⁴n-1 प्लस सोन, इस तरीके से कोई पोलिनोमियल है और nth ऑर्डर का ही उसका डिफरेंस निकाला जाता है फॉरवर्ड। तो ये किसके इक्वल होता है, an इंटू n फैक्टोरियल के इक्वल डायरेक्ट। अगर जितने ऑर्डर का है उतने ही डिग्री का पोलिनोमियल है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखें सबकी इंटू करेंगे तो मैक्सिमम कितनी पावर x की हाईएस्ट बनेगी, 3 पावर बनेगी, और वो टर्म कैसे बनेगी, इसकी और इसकी इंटू से। तो कोफिशिएंट क्या बनेगा, हाईएस्ट पावर x³ का क्वेश्चन 5 इंटू -3 इंटू 1, तो माइनस का 15x³ आएगा और बाकी जो भी आता रहेगा। अभी बाहर है 3rd डिग्री का डिफरेंस, तो ये इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जितने ऑर्डर का पोलिनोमियल डिफरेंस निकाल रहे हैं उतने ही डिग्री का पोलिनोमियल है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, सिर्फ सारे टर्म का डिफरेंस 0 हो जाएगा, बस फर्स्ट से निकलेगा क्या, an क्या हो गया हमारा यहाँ पर -15 इंटू n फैक्टोरियल, n कितना है हमारा 3, तो 3 फैक्टोरियल, तो -15 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6, तो ये 90 आ जाएगा माइनस का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35, f6
गिव्स गिवन दैट फाइंड f6 हमें फाइंड करना है, f0 पता है, f1 पता है, f2 पता है, f3 पता है, तो f6 हमें निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं x की वैल्यू में इक्वल डिफरेंस है, 0 1 2 3 इक्वल डिफरेंस चल रहा है, तो इसका मतलब हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड फार्मूला लगा सकते हैं। तो अगर मैं फॉरवर्ड फार्मूले से इसे करता हूँ तो सबसे पहले तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, x देन fx देन डेल fx देन डेल स्क्वायर fx, है ना, और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी निकालेंगे थर्ड डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ध्यान से अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक तो 0 दी हुई है, एक 1 दी हुई है, एक 2 दी हुई है और एक 3, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग fx कितना है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग -3, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 6, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 8, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 12। फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे फॉरवर्ड, 6 -3 तो कितना हो जाएगा 9, 8 - 6 कितना आ जाएगा 2, 12 - 4 कितना, 8 कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे, 2 - 9 -7, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2। फिर एक और डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस आएगा fx, और ये 2 - 7 तो प्लस का 9 आ जाएगा ये। अब न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है उसे लगा देंगे, वो होता है fx = f(x0) प्लस u डेल f(x0) प्लस u -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर f(x0) प्लस u -1 u -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब f(x0). ठीक है, इस तरीके से चलता है। थर्ड डिग्री तक के, थर्ड ऑर्डर तक के डिफरेंस आए इसलिए थर्ड तक ही लिखेंगे, आगे तो सब 0 होगा इसलिए। तो यहाँ से f(x0) मतलब x0 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, x3 ये हो जाएगा, और f(x0) इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू होगी -3, तो f(x0) हमें रखना है तो ये होता है -3 प्लस u। अब u की बात आती है, u किसके इक्वल होता है, u होता है x - x0 अपॉन h। x0 मतलब फर्स्ट वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा x - 0, h मतलब डिफरेंस x की वैल्यू में कितना कॉमन डिफरेंस चल रहा है, इक्वल डिफरेंस 1 का। इट मीन्स u को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, x के, तो यहाँ पर हमारा u की प्लेस पर कितना आ जाएगा x। डेल f(x0) मीन्स डेल f वाली टेबल में कॉलम में फर्स्ट वैल्यू वो 9, फिर प्लस u कितना है x इंटू x -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस डेल fx का, डेल fx का में यानी कि f(x0) के लिए यानी कि डेल स्क्वायर वाले में पहली वैल्यू -7, यहाँ पर -7 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर ये u -1 u -2 u -3 यानी कि, और u किसके इक्वल है x के, तो x -1 x -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल आ जाएगा इंटू डेल क्यूब कितना हमारा 9। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें वैल्यू ये तो fx मिला है, बट हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है f6, तो यहाँ पर x = कितना रख देंगे 6, और जैसे ही आप लोग स्टूडेंट यहाँ पर रखेंगे तो सॉल्व करके इसकी वैल्यू 126 आ जाएगी, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मेथड में बता चुका हूँ, बस आपको वैल्यू रखनी। ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है डेल fx बराबर e⁻x है तो fx कितना होगा, चलिए देखते हैं। तो अगर हम e⁻x पर fx डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट करें तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जब ऑपरेट करते हैं किसी भी फंक्शन पर तो वो किस तरीके से ऑपरेट होता है, तो अगर इस पर ऑपरेट करेंगे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होगा, ये हमने पढ़ा ना, डेल fx किसके इक्वल होता है, f(x + h) अगर 1 लेकर चलें तो f(x + 1 - fx के इक्वल होता है। तो यानी कि एक बार फंक्शन में x की जगह पर x + 1 रखेंगे और एज इट इज़ फंक्शन लेंगे, दोनों को माइनस करें, तो ये फंक्शन है, इसमें एक बार x की जगह पे x + 1 रखेंगे और माइनस एज इट इज़ फंक्शन ये आ जाएगा, तो यहाँ से e⁻x कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचा e - 1, तो डेल fx डेल e⁻x बराबर ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब वो क्या कह रहा है कि e⁻x किसकी वैल्यू बनेगी, तो यहाँ से हम e की पावर को e - 1 तो कांस्टेंट है, डिवाइड में ले जाएंगे, तो इसे हम e⁻x अपॉन e - 1 इधर ले जाते हैं, इजिकल टू कितना आ जाएगा e⁻x। अब इसे हम इससे कंपेयर कर लेते हैं, इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो
डेल एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स तो राइट में दिख ही रहा है, तो एफ एक्स की जगह पर क्या दिख रहा है, ई टू द पावर एक्स अपॉन ई माइनस वन। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट इसे देखते हैं। ये तो फिर से उसी फार्मूले पर आ गया। मैंने बताया था जितने ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस है और पॉलिनोमियल उसी ऑर्डर का मैक्सिमम डिग्री का बन रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा n फैक्टोरियल इंटू एक्स की हायर पावर का कोफिशिएंट, वो दैट इज़ a। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होगी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 में 3x + 5 का थर्ड डिग्री का फैक्टोरियल नोटेशन बोल रहा है। तो थर्ड डिग्री का फैक्टोरियल नोटेशन है, तो इसमें तो कोई नहीं है, फैक्टोरियल नोटेशन में बस आपको जो भी एक्सप्रेशन है वहाँ से स्टार्ट करना है और एक एक पावर माइनस करके लिखते चले जाए। थर्ड डिग्री का है तो थर्ड टर्म तक एक्स को मतलब एक बार ये तो एज इट इज़ रहेगा 3x + 5 फैक्टोरियल नोटेशन में, और नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर 3x को x - 1 लिख देंगे यहाँ पर, और फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 3, एक और कम कर देंगे x की जगह पर x - 2। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये यही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 में हम अगर अभी डिवाइडेड डिफरेंस से मैंने आपको 1/x² वाला सॉल्व करके दिखाया था, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। विच इज़ करेक्ट रिलेशन, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो इनमें से रिलेशन कौन सा करेक्ट है। 40th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें ये करेक्ट है, हाँ ये ही करेक्ट है। मैंने आपको बताया था e इजिकल टू कितना होता है, e की पावर HD होता है ना, तो दोनों तरफ का लॉग लेंगे तो ये तो बनेगा log e इजिकल टू ये, तो इसको यानी कि ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कोबोल इज़ वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशन, कोबोल किस में यूज़ किया जाता है, तो ये आपका कॉमर्स में यूज़ किया जाने वाला प्रोग्राम है कोबोल, तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। FTP स्टैंड फॉर, FTP की फुल फॉर्म हमें बतानी है। FTP की फुल फॉर्म इनमें से क्या है, FT की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 43 की बात करते हैं। व्हाट इज़ ओड, इनमें से क्या डिफरेंट है, ठीक है, इनमें से क्या जो है वो इन सब से अलग है। कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सभी प्रोग्राम है, ठीक है। इससे डिफरेंट क्या है, कैचे, ये एक फाइल है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, थ्रू विच द डाटा ऑफ 2 कंप्यूटर्स आर शेयर्ड, 2 कंप्यूटर का डाटा किसके थ्रू शेयर किया जाता है, भाई जब तक नेटवर्क नहीं आएगा तो तब कैसे शेयर कर लेंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी, इनमें से कौन सी बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी है, तो इसमें मैश, स्टार, ट्री, ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। इन कंप्यूटर नेटवर्क ईच कंप्यूटर इज़ नोन एज, कंप्यूटर नेटवर्क एक कंप्यूटर सिस्टम का एक पूरा एक जाल होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स जहाँ पर कनेक्टेड हो, तो उस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। और कंप्यूटर नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, नोड बोला जाता है। मोडम इज़ कनेक्टेड बिटवीन कंप्यूटर एंड, मोडम जो है वो किसके बीच में कनेक्ट किया जाता है, कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में। नेक्स्ट 48, व्हेन 10 डिवाइसेस आर अरेंज इन ए मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस नीड इनपुट और आउटपुट, अगर n डिवाइस कनेक्ट की जाती हैं तो हर एक डिवाइस को कितने इनपुट आउटपुट चाहिए होंगे, n-1, ठीक है। तो यहाँ पर 10 है तो 10-1 यानी कि 9, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज़ नोन एज, नेटवर्क का नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क का भी नेटवर्क जो है उसे क्या कहा जाता है, इंटरनेट कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 50th क्वेश्चन नंबर 50, फोर्ट्रन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ मोर सूटेबल फॉर, फोर्ट्रन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो किसके लिए सूटेबल है, तो यहाँ पर साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर ये यूज़फुल है। चलिए नेक्स्ट, हाउ मैनी सिम्बल्स आर इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने सिम्बल्स होते हैं, ऑक्टल से समझ जाइए 8, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बाइनरी नंबर, इनमें से बाइनरी नंबर कौन सा नहीं है। बाइनरी में हम जानते हैं दो ही तरह से नंबर, दो बेसिक जो सिंबल है उसमें क्या क्या होते हैं, 0 और 1। तो 0 और 1 ही दिखना चाहिए, और कुछ दिखा तो वो बाइनरी नहीं है। ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी, ये भी, ये नहीं है क्योंकि इसमें 2 इंक्लूडेड है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन की बात करें तो 10 जो है वो ऑक्टल में किसी नंबर को 10 नहीं है, ये 10 ऐसे लिख रहे हैं, तो डेसिमल में क्या लिखेंगे। तो आप इसे कन्वर्जन करके देखेंगे तो इसका आंसर डी आएगा। ठीक है, ऑप्शन सॉरी बी आएगा, 8 को लिखते हैं ऐसे। ठीक है, कैसे कन्वर्जन करेंगे, है ना, 8 की पावर 0 इंटू 0, 8 की पावर 1 इंटू 1, है ना, इस तरीके से करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 की पावर 0 इंटू 8 की पावर 0, फिर प्लस 1 इंटू 8 की पावर 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, ये यहाँ से 8 आ जाएगा, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में ये शेयर कीजिएगा जिससे कि वो भी अपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं वो आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकें, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में।